समीकरण आखिर है क्या। ठीक है, यानी हम जब परिभाषित करेंगे तो ऐसा समीकरण जिसमें किसकी भाई, चर की अधिकतम घात। तो बोलो अधिकतम घात कितनी होगी, 2। घात 2 होती है। क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब जरा यहां ध्यान देंगे आप, ये तो अपन ने क्या कर दिए, परिभाषित कर दिए। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। कभी कभी सत्ता सत्य में पूछ लेता है, कभी कभी विकल्प में पूछ लेता है। ठीक है, कभी रिक्त स्थान में वैकल्पिक का मतलब यही होता है। यदि मान लो पूछ ले भैया कि जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अच्छा कभी पूछ ले भैया, क्या पूछ ले कि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, कथन सत्य है या असत्य है। तो बताओ कैसा है कथन, सत्य है ना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि द्विघात समीकरण का कौन सा रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बराबर ax² धन bx धन c। अब देखो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसीलिए यह क्या है भैया, द्विघात समीकरण। अब प्रश्नावली 1 में अपन चलते हैं। तो प्रश्नावली 1 में देखो जरा एक्सरसाइज कितनी भाई, 4.1। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो जरा इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है और क्या बोल रहा है ये ध्यान देना है ना। इसे या तो आप व्यापक समीकरण भी बोल सकते हो या फिर मानक रूप, क्या भी बोल सकते हो। ठीक है, तो व्यापक रूप या मानक रूप मतलब ये होता है किसी भी समीकरण को बताने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। अब एक्सरसाइज में आते हैं 4.1 में, क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो ये प्रश्न नंबर 1 है। अब इनको जरा ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है भाई, जरा देखना जरा, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि। अब क्या जांच कीजिए कि बोल रहा है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब जरा यहाँ देखना जरा ना, अब इसको देखते हैं अपन है क्या नहीं, ये देखते हैं। पहला सवाल क्या होता है, जरा ये पहला भाग क्या बोल रहा है आपका, x धन 1 की घात कितनी है, 2 बराबर कितना है, 2 इंटू x माइनस 3। अब जब हल करेंगे तो हम हल में पहले देख लेना, अभी हम वैसे कर सकते हैं क्या, तो पहले हल कर ले, और जब पहले हल करने के बाद अपने को ऐसा मिलेगा कि ये समीकरण इस रूप में है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। और इस रूप में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कहने का मतलब करें विस्तार में इसको, तो हल में हमने जैसे तैसे लिख दिया x धन 1 की घात 2 बराबर 2 इंटू x माइनस लिख दिए। अब इसके बाद देखो विस्तार करो, तो देखना, क्योंकि आप जानते हो a धन b की होल घात 2 बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का, यही होता है। अब a बराबर देखो यहाँ पर क्या मिला, a बराबर x और b बराबर देखो कितना मिला, तो b बराबर अपने को कितना मिला, a। तो उस समीकरण के अनुसार इसका विस्तार कीजिए। चल a का वर्ग यानी x का वर्ग धन 2 इंटू, अब a का मान x इंटू, ऐसा इंटू जब ऐसे समान जैसे लगे ना, तो इंटू ऐसा कर दीजिए, और b का मान, ठीक है, और धन b का वर्ग यानी 1 का वर्ग, इधर भी गुणा कर दो, 2 1 कम 2x माइनस है तो माइनस, और 2 किया 6। अब यहां से करते हैं, चलिए देखिए जरा, x की घात कितनी हो गई, 2 धन, अब यहां पर देखो 2 1 कम x धन 1 का वर्ग यानी 6
बराबर कितना है आपके पास 2x ऋण 6 है। अब सब इधर लाओ, लाने पर तो जब सब इधर लाएंगे तो क्या होगा देखो जरा, तो x का चलो धन 2x, ठीक है, धन 1। अब धन का है इधर आके 2x, ऋण का है तो धन का 6 बराबर कितना हो गया आपका 0। अब ये धन का और ये ऋण का कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका x का, ठीक है, और 6 और 1 बराबर 0। अब मुझे ये बताइए यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, तो बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है भाई, 2 है। अतः क्या है बोलो, x की घात 2 धन 7 बराबर 0 कितना है भाई, द्विघात समीकरण है। चलो समझ में आया कि नहीं ये बताइए, फोकस करें, इसको हल करते हैं अपन। तो हल करेंगे तो जैसे कि तैसा लिख दिया अपन ये, ठीक है, x की घात 2 ऋण 2x बराबर ऋण का 2 × 3 माइनस x लिख दिए। अब यहीं से देखो x की घात 2 ऋण 2x बराबर 3 दूनी काय का ऋण, ऋण और ऋण धन, 2 से x में गुणा करें तो अब पक्षांतर करके डाल लिया, डाले तो ये हो गया x की घात ऋण 2x। अब देखना धन 6 बराबर 0। अब यहीं से x की घात 2, अब ये भी ऋण का जुड़ जाएंगे, तो ऋण 2 और 2 कितना हो गया 4x, और धन कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया 0। अब मुझे ये देखकर बताइए कि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो अतः करके लिखेंगे अपना, बोलो अतः क्या है, हाँ वो लिख देना, बार-बार थोड़ी हर एक सवाल में बताएंगे, आप समझदार हो, आपको लिखना क्या है यहाँ पर कि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। अतः बोलो द्विघात समीकरण है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इसके जो पार्ट्स है वो बन जाएंगे, या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि किसी एक को बताओ जिसमें आपको समस्या हो, किसमें समस्या है बताइए। इन 2 सवालों के बाद हम भाई आप लोगों से जो बन जाएंगे, ठीक है, और हमको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, तो आपको मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। चलो हल लिखेंगे तो सबसे पहले सवाल को हम क्या करेंगे, जैसे कि तैसा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण कितना हो गया x, और धन कितना हो गया 1, और बराबर कितना लिखा हुआ है x ऋण 2 की घात 3, ठीक है। अच्छा यहीं से चलो हल करते हैं, तो x की घात ऋण 4x की घात 2 फिर ऋण x, धन कितना हो गया 1 बराबर। अब देखो जरा आप लोगों ने सरसमी का पढ़ा होगा, क्या होती है सरसमी का, अब सरसमी का के बारे में आप लोगों को यहीं से देख लेते हैं। a ऋण b की घात 3 बराबर a की घात, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ b ऋण का है ना, तो विषम घात में ऋण नहीं आएगा, और सम घात में क्या हो जाएगा धन, तो ऋण 3a² b धन 3ab² और ऋण b की घात कितना हो गया 3। हमने ये भी बोला कि भाई b जो है विषम घात के साथ आएगा तो ऋण में हो जाएगा, देखो यहाँ एक घात है मतलब विषम घात है, इसलिए क्या हो गया। अच्छा यहाँ देखो कितनी घात, सम घात है इसलिए क्या हो गया, और यहाँ देखो 3 घात है विषम घात, इसलिए अब क्या है। अच्छा अब यहाँ देखो जरा
a का मान x का वर्ग इंटू b का मान 2 क्लियर हो गया। अब कितना लिखा है 3 a का मान x b का मान 2 और उसका क्या आता है वर्ग, तो ये हो गया 2 का फिर क्या है ऋण। अब देखो वहां b की घात 3 यानी 2 की घात, ठीक है। अब यहीं से देखो x की घात कितना हो गया ऋण 4x की घात ऋण x धन कितना हो गया 1 बराबर x की घात ऋण 2 तिया x की घात क्लियर। अच्छा धन 3x इंटू 2 का वर्ग यानी और माइनस 2 की घात 3 यानी क्लियर। चलो पूरा हल कर लेते हैं x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर x की घात ऋण 6x की घात 3 4 x और ऋण सभी को लाओ इधर डाले तो देखना x की घात ऋण 4x की घात ऋण धन अब चलो x की घात 3 ऋण है तो धन 6x की घात धन है तो ऋण 12x और ऋण है तो और यहाँ क्या बच गया भाई आपका 0। अच्छा ऋण की x की घात धन की x की घात 3 कैंसिल, ठीक है। अब ये धन का है और ये काय का है तो बड़ा कौन है 6 है या 4 है उसका चिन्ह क्या है धन, तो 6 में से 4 गए तो x की घात क्लियर हो गया। अच्छा अब ये ऋण का है ये भी ऋण का तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण का कितना होगा 12 और 1 x और जे धन का और ये आगे धन का तो कितना हो जाएगा धन का 9 बराबर कितना हो गया 0 क्लियर हो गया। अब मुझे ये देख कर बताइए आप कि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 2 तो यह द्विघात समीकरण है या नहीं है यहाँ बोलेंगे चूंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, ठीक है। इसीलिए बोलो 2x की घात 2 ऋण 13x धन 9 बराबर 0 क्या है समीकरण है, ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा माना आयताकार बोलो भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी मान लिया अपन ने x क्लियर तथा अब देखना आयताकार भूखंड की अब क्या मानेंगे अपन लंबाई। अब यहां देखना लंबाई, ठीक है। देखो चौड़ाई के दुगना यानी 2x तो चौड़ाई का दुगना यानी 2x से कितना भैया 1 और अधिक है तो धन 1 तो धन कितना हो गया अपना 1 ऐसा कोष्टक में लिख दो यहाँ लिख दो मीटर। अब बताओ आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है हमारे पास और लंबाई कितनी है क्लियर हो गया। और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई गुणित चौड़ाई तो अब यहीं से हम अब लिख दें है ना। और तीसरी चीज इसमें भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा चलो आयताकार भूखंड का क्षेत्र कितना दिया बोलो 500 क्लियर। अच्छा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित होता है कि जल्दी से बोलिए चलो अब आगे चलिए बराबर 500 क्लियर। चलो लंबाई कितनी जल्दी से बोलो 2x धन 1 ऐसा कोष्टक में लिख लेना और
और इनटू, चलो इनटू चौड़ाई का मान बराबर कितना, हल करें x को इससे गुणा कर दो तो 2x की घात धन है तो x का 1 पे कर दो तो x एकदम और ये धन का है इधर ला तो ऋण का 500 बराबर। अब मुझे ये बताओ यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, तो इसका मतलब ये काय के रूप में निरूपित हो गया, आ गया ना समझ। और आपको यहाँ पर क्या बोला था, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यही द्विघात समीकरण का क्या है, निरूपण है। ऐसा हम ले तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 कितना है, 6 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो भैया जरा देखो जरा, इसको जब अपन हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना देखना क्रमागत बोला है, क्या बोला है, पूर्णांक। तो माना पहला, ठीक है, पूर्णांक कितना है भाई, x है, कितना है, तथा दूसरा पूर्णांक क्या है भाई, ये है x धन 1 है। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्रमागत का मान समझते हो, आपने एक गिनती लिखी 1 2 3 4 5 6 10। क्रमागत का मतलब 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, तो कोई भी 2 ले लो तो ये क्रमागत हो गया ना, 1 के बाद 2 आ रहा है। अच्छा मैंने यदि मान लो 1 और 3 ले लिया तो ये क्रमागत है क्या, एक अंतर है, 1 के बाद का अंतर है। तो इसीलिए ये रेगुलर दो जो रहते हैं वो कहलाते हैं क्रमागत, चाहे ये रेगुलर ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके क्रमागत। अच्छा अब इसके बाद देखो जरा यहाँ देखो, तो पहला क्रमागत पूर्णांक कितना है आपका x और दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना है, x धन 1। तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या बोल रहा है जरा यहाँ ध्यान, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर कितना है, 300। तो ये लिख दिया अपन ने x into x धन 1 बराबर कितना, 300 गुणा करो x की घात धन x कम पक्षांतर करके लाओ ऋण का 306 बराबर। अब बताओ यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, द्विघात समीकरण के रूप का निरूपण। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यही बोलो द्विघात समीकरण का निरूपण है, बस। और यही अपना क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 है, एक रोहन की माँ और उससे आगे किससे, अरे एक नाम है रोहन की माँ और दूसरा है उससे आगे कौन, रोहन। तो रोहन की माँ उससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी। तो अब बताओ, मैंने ट्रिक बताया आपको, क्या बताया कि जो बाद में दिए रहता है उसे मानते हैं, जो पहले दिए रहता है उसे। तो पहले कौन, रोहन की माँ, इसे मानेंगे क्या, तो बाद में कौन है, आगे ना समझ। तो क्या लिखेंगे अपन, माना रोहन की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, बराबर कितना मान लिया अपन ने, x, क्लियर। अब तथा यहां ध्यान देंगे, रोहन की मां की वर्तमान बोलो आयु बराबर। अब देखना उससे आगे किससे, 26 और ये हो गया अपना क्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद में। तो जब भी पश्चात की बात करें तो उसको जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, तो चलो 3 वर्ष पश्चात
किसकी आयु भैया सबसे पहले? रोहन की आयु बराबर बोलो x धन 3 वर्ष। क्लियर हो गया? अच्छा फिर और बोलो 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु? रोहन की माँ की आयु। बोलिए तो कितनी थी? x धन 26 धन हो जाएगा और कितना? 3। तो ये हो जाएगा x धन 26 और 3 29 वर्ष। क्लियर हो गया? अब प्रश्नानुसार किसके अनुसार? अच्छा प्रश्नानुसार यहाँ देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात की आयु दोनों की है तो दोनों का क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो ये हो जाएगा x धन 3 इंटू x धन 29। इनकी आयु का गुणनफल कितने के बराबर? 360। तो बराबर 360। ठीक है। अब गुणा करो x का गुणा x में तो x का धन, x का गुणा 29 में तो 29 धन है तो 3 का गुणा x में करो तो 3 धन है तो चलो 3 का गुणा 29 में करो 3 9 27 का हासिल का 2 फिर 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर कितना? 360। ठीक है चलो x का सॉरी 360। ठीक है। अच्छा x का वर्ग धन 29 और 3 32 x धन 87 ऋण 360 बराबर कितना हो गया? अब आ गया चलो लिखो x की घात धन 32 और घटा दो शून्य के माने 10 में से 7 गए चलो यहाँ बचा 5 के माने 15 में से 8 गए तो 7। ठीक है। अब यहाँ बचा 2 तो ये 2 और काय का माइनस और बराबर 0। अब मुझे बताओ यहाँ चर की घात कितनी है? 2। इसीलिए किसका निरूपण हो गया? यही क्या है? द्विघात समीकरण का निरूपण है। ठीक है। यही अपना क्या हो जाएगा?